सुनो शांति, तुम्हारी जो है ना सारी ख्वाहिशें हम लोग पूरी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें कभी पूरी होने वाली है ही नहीं है। अब तुमने विष्णु राज का जितना सब कुछ लिया है, अभी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है, ठीक है। अब जो है ना, अब तुम ख्वाहिश हम लोगों से पूरी करवाना चाहती हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी ख्वाहिश हम ही लोगों से पूरी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश जो है अगर हम लोगों से पूरी हो जाती है तब तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। चलिए, आपका कहीं ना कहीं से ख्वाहिश तो पूरा हुआ, सही बात है ना दोस्तों। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, ये शांति जी है ना, जो है कि अभी तक मतलब अपनी बहन के पीछे थी, अब हमारे पीछे पड़ी हैं। और क्या इसका कारण ये है ना दोस्तों कि शांति की जो हमारे ख्वाहिशें हैं वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं। क्योंकि मालती का मतलब अपनी बहन का और विष्णु का सब कुछ ले करके, सब उनको मतलब एकदम से तबाह करके अभी भी शांति जी की हमारी जो है ख्वाहिशें नहीं पूरी हैं। तो शायद इसीलिए शांति जी कह रही हैं अब हम लोगों के पीछे पड़ेंगी तो शायद है कि शांति जी की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं है, ख्वाहिशें पूरी करना भी एक तमन्ना होती है, एक खुशी होती है। हम तो यहीं से खुश हैं कि अगर तुमको हम लोगों के पीछे पड़ने से, हमारे पीछे पड़ने से तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है तो हम बहुत खुशी हूँ। क्योंकि एक बहन की ख्वाहिश अगर एक बहन पूरी कर देती है तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हो। तो दोस्तों, विष्णु राज के लिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मतलब जो है इनके पिताजी को समझा रहे हैं और इनको भी समझा रहे हैं कि बहन ऐसा मत करो। और समझना भी चाहिए, कहीं पर अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों उसको समझाने से ही काम बनता है, ना कि उसको और मतलब अगर जैसे कि लैट्रिन बच्चा जांग पे कुछ गंदगी कर दिया अपने पैर पे तो क्या उस पैर को बाहर कर दिया जाता है? नहीं, उस पैर की सफाई की जाती है। तो उसी तरह से दोस्तों, अगर कहीं पर भी गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारा ही जा सकता है, ठीक है। ना कि देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान है यार, इंसान तो जीवन में अगर कोई भी जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं तो कुछ में कुछ तो गलतियां होती ही रहती हैं। ये तो इंसान की लाइफ है। इंसान जानकर गलती नहीं करता है, कोई भी इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, ठीक है। कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है और जब समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो इंसान से दिन पर दिन मतलब क्या होती है, बड़ी सी बड़ी गलतियां होती जाती हैं। बाकी इंसान तो अपने जीवन में यही सोचता है कि हम कोई गलती ना करें ताकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ गलत समय आ जाता है तो वो गलतियां इंसान ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, तो बाद में लोग पछताते भी हैं। और आगे क्या बोला जाए तो उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, ऐसा नहीं सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, वही सब बातें हैं कि जैसे कि चलिए, जो गलती हो गई वही। अब जो गलती मतलब अब हो रही है उस गलती को हम लोग सुधारने में लगे हैं कि चलिए भाई, जो है क्या है कि विष्णु को बाहर निकाला जाए, उनका बच्चा है और वो अपने बच्चे को लेकर के जाए। और लेकिन यहाँ पे जो है ना शांति जी ना, जैसे मेढक उछलती, मेढक जानते हैं आप लोग, मेढक कितना उछल कूद करता है और मेढक की औकात क्या होती है वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो शांति बहन की हमारी औकात क्या, अगर वो मेढक की तरह उछलती हैं तो ये समझ लीजिए उनकी औकात है वही मेढक की इतनी ही औकात है, ठीक है। मेढक कभी भी किसी भी प्राणी को कोई भी मतलब कष्ट नहीं दे सकता है, यही समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर नापदान में बैठ जाएगा मेढक तो उस नापदान का पानी जाना बंद हो जाता है। और जब आदमी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन आदमी का जो संपत्ति है उसका नुकसान कर सकता है मेढक। अगर नापदान में बहुत सारे मेढक आ जाते पाइप में बैठ गए तो क्या होता है दोस्तों, नापदान का जो पानी होता है वो जाना बंद हो जाता, हमारा नापदान जो है ना पट जाता वही हाल हमारी शांति बहन कर रही है दोस्तों। तो बात तो सत्य है कि शांति मेढक जैसी है ना, तो ऐसी हरकतें करती है ना
कि दोस्तों उनको कोई समझ नहीं पाता है, पब्लिक भी नहीं समझ पाती, कोई नहीं समझ पाता है। जैसे मेढक को कोई नहीं समझ पाता कि नागदान में है क्या, पानी क्यों रुका, कोई नहीं समझ पाता है। सब लोग यही समझते हैं कि नागदान में कचरा है, ठीक है। तो बस वही हाल हमारी शांति कर रही है। और देखिए मेढक बन करके हमारी शांति बहन जो है कितना मतलब विष्णु का कितना नुकसान पहुंचाई है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। विष्णु राज का तो पूरा घर ही मतलब तबाह हो गया है, तो कितना नुकसान पहुंचाई है। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी हुआ सो भी हुआ, ठीक है, लेकिन अभी भी समय है और विष्णु राज को बाहर लाया जाए, बस हम लोग यही विनती करते हैं। और शांति हम तुमसे कहना चाहते हैं कि आप जो मेरे पीछे पड़ी हो, मेरे पीछे मत पड़ो, ठीक है। हम लोगों के पीछे पड़ने से ना तुमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी जो है मालती के मतलब युवराज का जो 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया अमेरिका से आता था, उसको लेकर के रखी। आप बताइए, हम लोगों के पास सोने के कंगन थोड़ी ना है, हाँ? तुम्हारे पास तो देखो सोने के कंगन भी हो गए हैं, हमारे पास नहीं है सोने के कंगन, ठीक है। देखिए कांच पीतल हम लोग पहनते हैं, हाँ? तुम तो भैया देखिए फ्री में सोने का कंगन भी झटक लाई हो, हाँ? बताइए दोस्तों, हम गलत कह रहे हैं कहीं से? शांति तो फ्री में सोने का कंगन झटक के लेकर के आई है। आप बताइए, हम लोगों की तो कभी औकात ही नहीं होगी कि हम कभी जो है ना सोने का कंगन बनवा लें। और शांति भी कभी ना बनवा पाती सोने के कंगन, शांति भी कभी ना बनवा पाती। ये आज मालती विष्णु और की देन है कि जो आज शांति जो है ना सोने का कंगन पहनकर घूम रही है। लेकिन सोने के कंगन से भी खुश नहीं कोई, तो फिर आगे क्या किया जाए। तो बट हम लोगों के पीछे पड़ोगी तो हम लोगों के पास सोने के कंगन नहीं है बहना, ठीक है। सोने के कंगन नहीं मिलेंगे हमसे, फिर कुछ भी नहीं पाओगी, ठीक है। खाली क्या पाओगी जानते हैं? ला ये गाल ये गाल ये गाल ये गाल, यही मिलेगा हम लोगों से, ठीक है। हाँ, इतना समझ लेना। और बाकी हम लोगों से ना एक पैसा मिलेगा और ना एक सोने का कंगन हम देने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास यही 2 हाथ है, यही 2 हाथ, ये 2 हाथ, ये ऐसे ऐसे। और ये हाथ हमारे जिसके पड़ जाते हैं ना दोस्तों, समझ लेना क्या होता है। जो भी मतलब जितना भी लोग नादानी करते हैं ना, वो गलती करते हैं ना, वो गलतियां फिर जीवन में कभी कोई नहीं कर सकता। तो अभी तो हम आपको हंस के जवाब दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक चलती हैं हमारी शांति जी और क्या करती हैं हमारा। और विष्णु को तो हम लोग जो है ना सपोर्ट करते रहेंगे और विष्णु को बाहर लाते रहेंगे, ठीक है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि वो धाराएं ऐसी लगी थी। अब हम बता दे रहे हैं, रियलिटी बता दे रहे हैं कि विष्णु राज के ऊपर जो धाराएं लगी थी, और वो धाराएं ही ऐसी हैं कि उसमें कहाँ जल्दी से जमानत मिलती है। बहुत मतलब कुछ दिन का समय होता है, ठीक है। उतने दिन विष्णु राज रहेंगे, ठीक है। उनका समय पूरा हो जाएगा तो और दोस्तों तो आ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। शांति जी जो है ना मालती का जो गहना था, हम यही लिए कह रहे हैं शांति कि हमारे पीछे ना पड़ियो, ठीक है। हमारे पीछे अगर पड़ी हो तो जान लो जन तनी तुनी सच्चाई बाकी है ना, तुम्हारा बहुत सच्चाई वाला आ अब सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों मालती का जो जेवर है ना दोस्तों, ये जब मालती थी तो मालती के रहते मतलब मालती से जैसे जब झगड़ा होता था विष्णु से, तो मालती का झगड़ा जैसे जैसे आप लोग सुने हैं कि मतलब कि नज़दीक ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होने लगा था। तो वो अपना जो जेवर था ना दोस्तों इसी शांति को दी है, ठीक है ना। और शांति बहनी हमारे इतना जेवर रखी है, इतना जेवर रखी है ना कि दोस्तों का हम बताइए आप लोगन का है। शांति हम कोई माँ से दे दियो जेवरवा, ठीक है। हमारे पास उतना जेवर नहीं ना शांति, ठीक है ना। यही लिए हम कही थी हमरे लगे यो तो कुछ ना पहियो शांति, हमें लगे ना जेवर है ना कंगन है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि मालती के पास कितना जेवर था, और आप लोग खुद ही जानते हैं। तो वो भी जेवर शांति के पास है, ठीक है दोस्तों।
अब ये सोचती है कि विष्णु अगर बाहर आ जाएगा तो वो जेवर भी मतलब जो है ले लेंगी, मतलब मालती वाला जेवर भी चला जाएगा। इसीलिए शांति जो है ना परेशान है, समझ लिया दोस्तों। आप लोग देखे होंगे कितना महंगा हार था ना मालती का, जो हार विष्णु ने पहनाया था दोस्तों उस पर क्या है शादी के सालगिरह पर, तो बहुत महंगा हार था, करीब 2 लाख का तो वो हार था दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि लमसम मालती जी के पास बहुत जेवर था दोस्तों। तो यही सब चीज़ों का दोस्तों डर है शांति जी को कि विष्णु बाहर ना आए, इसीलिए जो है ना शांति नहीं चाहती कि विष्णु बाहर आ जाएंगे, क्योंकि शांति हमेशा अपने को सोचती हैं, युवराज के लिए तरीक भी नहीं सोच रही हैं दोस्तों। तो हम यही दुआ करेंगे भाई कि जैसे लोग अपने को सोचते हैं वैसे दूसरों को भी सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो कभी ना कभी तो देखिए वो भगवान है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता। वो जेवर आप जो रखी हैं मालती का, मतलब बहन जी का जो जेवर है, वो जेवर आपके यहाँ तो एक दिन अगर विष्णु आ जाएगा तो पक्का है चला जाएगा, इसी चीज़ का आपको डर है। और कितने दिन आप रखोगी उस जेवर को, कभी ना कभी तो देखिए खोल पट्टी खुलेगी, मालती भी जहाँ है वहाँ से देखती है कि हमारा जेवर, हमारा सब कुछ हमारी बहन लोगों ने लिया है, तो भाई कहीं ना कहीं वो भी तुमको दिक्कत करेगी, परेशानी करेगी। तो एक दिन वो चाहे जैसे निकले, आप भले ही आपकी समझ से है कि हम किसी का सामान रख लिया है, वो देखिए दोस्तों वो लोगों की सोच होती है, बुद्धि होती है कि हमने किसी का सामान रख लिया है, ठीक है, हम राजा बन जाएंगे, ठीक। लेकिन ये नहीं समझते कि हम जिसके साथ बेईमानी कर रहे हैं, जिसके साथ मतलब जो है धोखा कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन जो है ना फूट कर निकल जाता है, ठीक है, वो निकल जाता है किसी का भी हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन वो ज़्यादा दिन तक टिकता है, बेईमानी से कमाया हुआ धन नहीं टिकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ दोस्तों, और ये वीडियो जो हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोग, बस उन्हीं के लिए मैं बनाई हूँ कि हमें डराए ना, धमकाए ना, क्योंकि हम किसी से डरने वाले नहीं हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है।